नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ बांग्ला। आप सोच रहे होंगे कि यह रिपोर्टिंग अंधेरे में क्यों हो रही है, जहां एक तरफ पूरा भारत आज राम राज्य की तरफ जा रहा है और पूरे भारत में राम राज्य को लेके गूंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में बिजली पहुंचाने का दावा कर रहे हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री घर घर बिजली और घर घर पानी देने का दावा कर रही हैं। वहीं आसनसोल नगर निगम के रेलपार इलाके तरी मोहल्ले में एक घर है, जहां पे लोग पिछले 6 सालों से इस मोमबत्ती के जरिए अपना जीवन गुजार रहे हैं। उनके घर में 3 लोग हैं जो पिछले 6 साल से इसी तरह अपना जीवन बसर गुजर कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, जहां देश में विकास की बयार बह रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी विकास की बहार आई है, किंतु इस घर में आज तक बिजली नहीं आई है। एक तरफ पूरे देश में विकास की बहार आई है और यहाँ बिजली के लिए अभाव है। तो हम आपको बता दें कि इस घर में बिजली इसलिए नहीं है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग यहाँ इस घर में बिजली आने से बाधित कर रहे हैं, उनको यहाँ बिजली नहीं पहुँचने दे रहे हैं। तो इस विषय में इस घर के जो मुखिया हैं उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्यों इस तरह की परिस्थितियों में यह परिवार जीने को मजबूर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पूरा घर अंधकार है और यहाँ इस घर की मुखिया मुन्नी देवी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है कि वो इस तरह अंधेरे में अपना जीवन गुजार रही हैं। इस तरह अंधेरे में आप अपना जीवन क्यों गुजार रही हैं? इसमें जो है सो हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है कि हमको जो है सो लाइन नहीं लेने दिया जा रहा है। और जो पहले से जो लाइन था इस घर में वो दूसरे का नाम सा, मैंने जिससे घर लिए थे उसके नाम से था, तो उस लाइन को दिन दहाड़े काट दिया। कौन दीपक गुप्ता। क्या है ये दीपक गुप्ता? दीपक गुप्ता कुछ नहीं है, एक नेता का चमचा है। और वो जो है सो उसके बाद क्या किया, सो मेरा जो लाइन काट दिया। उसके बाद अब जो है सो जब हम ज़मीन लिखा पढ़ी करा लिए हैं तो हम अपने नाम से ज़मीन लेना चाहते हैं, अति लाइन लेना चाहते हैं, तो गली में इसको बोलता है ये कर देंगे अगर उस एंगल से जाने देगा, उस एंगल से नहीं आने देता है, मेरे घर में लाइन नहीं आने देता है। यहाँ तो प्रशासन है, नगर निगम है, यहाँ विधायक हैं। जिस क्षेत्र में आप विधायक हैं यहाँ कानून मंत्री हैं, उनके पास गई थी क्या, या फिर नगर निगम के मेयर के पास गई हैं इस मामले को लेके कि आपके घर में बिजली नहीं है? अभी मेयर के पास तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन बोरो चेयरमैन जो हैं वो जानते हैं कि मेरे घर में लाइन नहीं है। वो यहाँ आए हैं, आपसे मुलाकात कभी हुई है तो क्या कहे हैं उन्होंने? वो तो बोले कि लाइन आना चाहिए, लाइन क्यों नहीं आएगा, ऐसे बोले। किस दल के नेता हैं वो? वो तो टीएमसी के हैं। टीएमसी की जिसकी सरकार लेकिन है, फिर भी उनका सद्भावना मेरे साथ है। लाइन के बारे में बोले कि क्यों नहीं आएगा लाइन, ऐसे बोले। बिजली विभाग के पास आप गई हैं? बिजली विभाग के पास गए तो बिजली विभाग बोलता है कि हम तो आदमी को भेजते हैं, मीटर नहीं लगाने देता तो हम क्या करें, आपको लाइन नहीं जोड़ने देता तो हम क्या करें। तो इससे हम इतना ही बोलते हैं कि बंगाल सरकार तो सबको लाइन दी ही हुई है। हम मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं कि मेरे घर में क्यों नहीं लाइन, मेरा क्या अपराध है, प्रशासन से लाइन जुड़ाए। अगर ऐसे इस तरह के कुछ दरिंदा हैं तो उनको तो करने के लिए प्रशासन है, प्रशासन को खड़ा करके मेरे घर में लाइन लगाए। आप किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखती हैं? हाँ, हम बीजेपी का पहले जो है सो अथी थे उपाध्यक्ष, अभी जिला में हैं। आप कितने नंबर, ये कितना नंबर वार्ड है? 29 नंबर वार्ड है। पार्षद कौन है? पार्षद गौरव गुप्ता है। किस दल के पार्षद हैं वो? अभी तो बीजेपी के ही हैं। तो आप भी बीजेपी करती हैं, आपके काउंसलर भी बीजेपी के हैं, फिर भी आपके घर में लाइन नहीं आ रही है? नहीं, उसके बावजूद भी नहीं आ रही है। गौरव गुप्ता इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं कार्रवाई। तो बीजेपी के किसी बड़े नेता से आपकी मुलाकात हुई है या बात हुई है? अग्निमित्रा दी से हुई है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि लाइन लगना बहुत जरूरी है। क्या कदम उठाया आपके घर में लाइन लाने के लिए अग्निमित्रा पाल ने? अग्निमित्रा पाल बोली हैं कि जैसे भी हो हम आपके घर में लाइन लगाएंगे। पिछले 6 साल से तो आप अंधेरे में हैं। हाँ। और कितने दिन रहेंगे अंधेरे में, ऐसा? हमको तो इस आश्वासन लेना होगा
कि कितने दिन और अंधेला में रहेंगे। ये तो जो है सो पूछना होगा नेता लोगों को कि मेरा क्या अपराध है कि मेरे घर में क्यों लाइन नहीं है। एक तरफ पूरा देश में राम राज का धुनी राम बज रहा राज है, का धुनी बज और रहा है। आप इसी देश में हाँ। जहाँ पे इतना विकास हुआ है, इसी राज्य में जहाँ पे इतना दावा हो रहा है कि विकास हुआ है, और आप अंधेरे में जीवन गुजर कर रहे हैं। विकास हुआ भी है यहाँ, ये ऐसा नहीं है कि बिजली लाइन किसी के घर में नहीं है, मतलब कि वो नहीं है। विकास आपके घर तक नहीं मेरे पहुंचा। घर तक नहीं पहुंचा है। मेरा अपराध है क्या, सो ये हमको पूछना होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी पूछना होगा कि दीदी मेरा क्या अपराध है कि मेरे घर में क्यों लाइन नहीं है। तो ये थी मुन्नी देवी जी, जिनका कहना है कि पूरे देश में जहां राम राज्य की बहार आ रही है, विकास आ रहा है, वो भी एक मान रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भरपूर विकास हुआ है, लेकिन विकास कहीं रास्ता भूल गया है उनके घर तक पहुंचने के लिए। इसी को लेके वो नाराज़गी जता रही हैं और सीधा सीधा सवाल वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से कर रही हैं कि उनके घर तक बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है, और वो पिछले 6 साल से अंधेरे में हैं। इसी को लेके वो मुख्यमंत्री से आग्रह कर रही हैं कि उनके घर में बिजली पहुंचाई जाए किसी भी तरह, ताकि उनका भी जीवन सुखद हो और वो भी जो पश्चिम बंगाल में या फिर पूरे भारत में विकास हुआ है उसका हिस्सा बन सके। अभी तक के लिए संजय यादव, 99 न्यूज़ बांग्ला, आसनसोल।